और चलिए एक बड़ी अपडेट आपको बता दें ग्वालियर से, जहां ज्योतिरादित्य सिंधिया के कार्यक्रम में कांग्रेसी नेता पहुंच गए। भिंड में सिंधिया के कार्यक्रम में कांग्रेसियों के पहुंचने से खलबली मच गई है। राकेश चौधरी और जय श्री राम बघेल कार्यक्रम में पहुंचे, जहां ज्योतिरादित्य सिंधिया और सिंधिया परिवार की जमकर उन्होंने तारीफ की। तो बच्चा वही अच्छा जो पिता की विरासत को संभाल ले, राकेश चौधरी ने कहा। तो वहीं बघेल ने कहा कि महाराज ने मुझे अध्यक्ष बनाया और टिकट दिया है। तो जय श्री राम बघेल कांग्रेस के पूर्व जिलाध्यक्ष रहे हैं। तो अब राकेश चौधरी और जय श्री राम बघेल ज्योतिरादित्य सिंधिया के कार्यक्रम में पहुंचे, जहां उन्होंने सिंधिया और सिंधिया परिवार की जमकर तारीफ की। और अब इस खबर के बाद से राजनीतिक गलियारों में हलचल मच गई है। मैंने तो बातचीत में ही महाराज साहब उससे ये कहा, और बच्चा वही अच्छा है जो अपने पिता की विरासत को, जैसा दैदीप्यमान नक्षत्र हम देख रहे हैं मंच पे, स्वर्गीय माधवराव सिंधिया जी के सुपुत्र ने क्या नाम रोशन किया हिंदुस्तान में, हमें सीख लेना चाहिए। और प्रत्येक व्यक्ति को जिसका पिता काबिल रहा, उसके बच्चों को भी मेहनत करके आगे बढ़ना है। तो मैं चुनौती देता हूं, कोई भी शक्ति हमारी विचारधारा से विचलित नहीं कर सकती। पक्का कांग्रेसी और कांग्रेसी रहूंगा, लेकिन महाराज दिल में रहेंगे, क्योंकि इस खानदान ने हमें बढ़ाया, बड़े महाराज ने हमें अध्यक्ष बनाया, बड़े महाराज ने एमएलए का टिकट दिया। मैंने तो बात तो भिंड में सिंधिया के कार्यक्रम में कांग्रेसियों के पहुंचने से अब सियासत गर्मा गई है। ज्योतिरादित्य सिंधिया और सिंधिया परिवार की दोनों कांग्रेसी नेताओं ने जमकर तारीफ की। और अचानक ज्योतिरादित्य सिंधिया के कार्यक्रम में पहुंचे दोनों कांग्रेसी नेताओं के इस बयान के बाद से अब लगातार सियासत गर्मा गई है और अब लगातार तरह तरह की बातें निकलकर सामने आ रही हैं। तो ज्योतिरादित्य सिंधिया के कार्यक्रम में बघेल पहुंचे, साथ ही राकेश चौधरी पहुंचे, और जय श्री राम बघेल और राकेश चौधरी ने जिस तरह से सिंधिया की और सिंधिया परिवार की जमकर तारीफ की है, उसके बाद से अब कई तरह के कयास भी लगाना शुरू हो गए हैं। तो भिंड में ज्योतिरादित्य सिंधिया का कार्यक्रम चल रहा था। इस कार्यक्रम में राकेश चौधरी और जय श्री राम बघेल पहुंचे, जिन्होंने ज्योतिरादित्य सिंधिया और सिंधिया परिवार की जमकर तारीफ की। और इस तारीफ के बाद से अब लगातार तमाम तरह के कयास लगाए जा रहे हैं और इसके बाद राजनीति भी गर्मा गई है। और चलिए इस खबर पर हमारे साथ आनंद जाट कांग्रेस प्रवक्ता और डॉक्टर दुर्गेश केसवानी बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला मेरा सवाल आनंद जी आपसे ही है, कांग्रेसी नेता बीजेपी नेता के कार्यक्रम में पहुंचते हैं, जमकर तारीफ करते हैं, क्या समझा जाए? एक तरफ कांग्रेस 2023 की चुनावों की तैयारी कर रही है, नेताओं को एकजुट किया जा रहा है, वहीं आपके नेता एक बीजेपी नेता के मंच पर पहुंचकर उनकी जमकर तारीफ कर देते हैं। देखिए, सबसे पहले तो ये है कि राकेश चतुर्वेदी ने जो कहा है वो उनकी निजी राय है, ये कांग्रेस की अधिकृत राय नहीं है। और उन्होंने किन परिस्थितियों में कहा है इसको देखा जाना चाहिए। अभी हाल फिलहाल जो है कांग्रेस पार्टी का सीधा सा ये मानना है, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का मानना है कि इन्होंने पार्टी के साथ गद्दारी की है। और मेरा ये मानना है व्यक्तिगत तौर पर कि आनंद जी आप कह रहे हैं इन्होंने गद्दारी की है और उन्हीं के पास जाकर उन्हीं की तारीफ आपके ही नेता कर रहे हैं। हाँ, तो निजी संबंध और निजी राय हो सकती है ना, वो पार्टी का अधिकृत राय नहीं है, वह पार्टी के प्रवक्ता भी नहीं है। लेकिन चुनावों से पहले इस तरह की बातें या इस तरह से तारीफ करना सवाल तो खड़े करता है। नहीं कीजिए ना, सवालों का जवाब देने के लिए तैयार है हम, कोई दिक्कत नहीं है। सवाल खड़े कर रहे हैं तो फिर ये मान लिया जाए कि जिस तरह से दिग्विजय सिंह ने कहा था कि कहीं ना कहीं संगठन में अभी थोड़ी सी मजबूती नहीं है या एकजुट नहीं है, वो बात इस तरह की बयानबाजियों से साफ हो रही है। नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। दिग्विजय सिंह जी ने जो बात कही है अपने कार्यकर्ताओं से कही है, मंडलम सेक्टर की बैठकों में कही है, उन्होंने मीडिया के बयान में जारी नहीं की है चीजें। और उस बैठक में कार्यकर्ताओं के मनोबल को बढ़ाना, उत्साह को बढ़ाना, उसके लिए ये कहा गया था। वक्त बचा है, जितना दम है उतना लगा दो, कुछ लोगों को तुम जगा दो, कुछ लोगों को हम जगा दें। और इस तरह की बयानबाजी से कांग्रेसी कार्यकर्ता जागेंगे। चलिए दुर्गेश जी भी हमारे साथ बने हुए हैं।
दुर्गेश जी, जिस तरह से एक बयान सामने आया जहां कांग्रेस के नेता राकेश चौधरी एक मंच पर पहुंचते हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया का कार्यक्रम था और जमकर सिंधिया परिवार की और ज्योतिरादित्य सिंधिया की तारीफ करते हैं। देखिए दिनेश जी, निश्चित रूप से सिंधिया जी एक वरिष्ठ नेता हैं और उनकी पकड़ है जमीन पर, और यही कारण है कि कांग्रेस आज तक इत्यादि दिल्ली नीचे की स्थिति में खड़ी हुई है। वो इनके जो कुछ लोग हैं वो सब चीजें बताते हैं, पर अंदर आने तक सिंधिया जी के संपर्क में है। और निश्चित रूप से जब वरिष्ठ नेता की उनके एक मंच पर तारीफ होती है, और ऐसा तो कांग्रेस में आए दिन होता रहता है। जिन्हें भी आपने देखा होगा, अनेक कांग्रेस के नेता भाजपा की नीति को समझते हैं, और दिग्विजय सिंह जी हो जाए, चाहे अग्रवाल जी हो जाए, फिर पूर्व के लोग हो जाए, वो भाजपा संगठन की तारीफ करते रहे। पर एक अदावत जो दिग्विजय सिंह जी की आप बात कर रहे थे, जो उन्होंने कहा है कि संगठन कमजोर, वो सीधा प्रहार कमलनाथ जी पर है, क्योंकि संगठन के मुखिया तो कमलनाथ जी हैं, और वो प्रहार करके उन्होंने इस बात को इंगित किया है कि हमारा जो नेतृत्व है प्रदेश का वो कमजोर है। तो वो उस तरफ की ओर इशारा कर रहा है। बाकी कांग्रेस चलिए दुर्गेश जी मैं आपके पास आऊंगा। हमारे साथ हमारे संवाददाता उमेश पारासर हमारे साथ सीधे जुड़ गए हैं ग्वालियर से। उमेश, जिस तरह से जो दो कांग्रेसी नेता एक बीजेपी नेता के मंच पर पहुंचते हैं, जमकर तारीफ करते हैं, इस पूरे घटनाक्रम के बाद अब किस तरह की प्रतिक्रियाएं राजनीतिक गलियारों में देखने को मिल रही हैं और क्या कुछ इसको लेकर, इस घटना को लेकर कयास लगाए जा रहे हैं? ये देखिए दिनेश, बिल्कुल मैं बता दूं आपको, 2023 के विधानसभा चुनाव से पहले एक बार फिर राजनीति शुरू हो गई है, और जहां भिंड में स्थानीय कार्यक्रम में ज्योतिरादित्य सिंधिया पहुंचे थे, और उसी मंच पर दो कांग्रेसी नेताओं ने भी उस समय मंच साझा किया, और सिंधिया परिवार की लगातार जो जमकर तारीफों की जो कसीदे हैं वो बांधे। तो कुल मिलाकर अब कांग्रेस में इन जो बयानों से खलबली मच चुकी है, भूचाल कांग्रेस पार्टी में आ चुका है, और कांग्रेस पार्टी के जो बड़े लीडर हैं वो अब रणनीति बनाने में लगे हुए हैं, और उनका साफ तौर पर कहना है कि चुनाव से पहले अभी भी कांग्रेस के जो कुछ भक्त हैं, सिंधिया भक्त हैं, वो सिंधिया के संपर्क में। तो यानी कहीं ना कहीं अभी कांग्रेस को खतरा बना हुआ है। 2023 के चुनाव से पहले कांग्रेस अब एक बड़ी रणनीति बना रही है, और इसमें साफ तौर पर जो नेता हैं उनको पार्टी से बाहर का रास्ता भी दिखा सकती है। अभी इस तरह की रणनीति एक बड़े जो कांग्रेस के लीडर हैं उन्होंने कहा है। तो कुल मिलाकर 2018 के बाद जिस तरह से जो कांग्रेस के जो कुछ विधायक थे वो सिंधिया समर्थक विधायक थे, सिंधिया के साथ बीजेपी में शामिल हो गए, कांग्रेस 2023 में ऐसा कोई रिस्क नहीं लेना चाह रही है, और यही वजह है कि अब कांग्रेस फूंक फूंक कर कदम रख रही है। जिस तरह से ज्योतिरादित्य सिंधिया कार्यक्रम में शामिल हुए थे, उसी समय जय श्री राम बघेल जो पूर्व जिलाध्यक्ष हैं कांग्रेस के, जब उनको मौका मिला तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि मैं कांग्रेस का सच्चा सिपाही हूं। लेकिन जो कांग्रेस की लगातार कहीं भी शंका नहीं है, और मैं कह सकता हूं कि अगर जो महाराज हैं उन्होंने हमको आगे बढ़ाया है, इससे पहले भी माधवराव सिंधिया ने हमको टिकट दिया था, और यही वजह है कि लगातार जो कांग्रेस के नेता हैं, दोनों जो नेता हैं, उन्होंने मंच से बिल्कुल। और उमेश, जिस तरह से ये जो बयानबाजी आई है, साफ तौर पर तमाम तरह की बातें भी निकलकर सामने आएंगी, और चुनावी साल है, और इस तरह की बयानबाजियां जो हैं वो एक राजनीतिक मुद्दों को गर्माहट देती हैं, जिससे एक बहस का विषय भी तैयार होता है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए उमेश, और तमाम मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।